आज बच्चे के शरीर पर से मैं अपना तेरा लहू को परमेश्वर इसके सारी घुटने पर लगाते हैं परमेश्वर, सारी सुजीव आत्मा नाश हो जाए। तू चल और खोलिए। धन्यवाद यीशु, इनका सारा घाव करेंगे आत्मा। इनका पाँव को देखिएगा, आ जाइएगा सामने देखिएगा। इनका पाँव को मैं खुद ही विश्वास नहीं कर रहा था कि मैं बताने लग रहा था कि इनका पाँव को शायद ऑपरेशन की आवश्यकता है। ठीक है, ऑपरेशन की आवश्यकता है, परंतु देखिए प्रभु क्या है, प्रभु हमारे जीवन में क्या है, जीवित परमेश्वर है। यार परमेश्वर, आज इस बच्चे के शरीर पर से मैं अपना तेरा लहू को परमेश्वर इसके सारी घुटने पर लगाते हैं परमेश्वर, सारी सुजीव आत्मा नाश हो जाए। तू चल और खोलिए। धन्यवाद यीशु, इनका सारा घाव करेंगे आत्मा। तुझे मैं श्रापित करता हूँ, क्योंकि लिखा है हर एक प्रकार का अधिकार की शक्ति चर्जिकल किलो मराला हो रही है बाबा चंदन महान परमेश्वर सामर्थ्य बाबा प्रभु तेरे कोड़े खाने से बेटा चंगा हो चुका है। अभी इसी वक्त इनका सारा शरीर निर्भर हो जाए। चल निकल चल निकल चल निकल चल निकल। ये दुष्ट इनके शरीर में घाव करने वाली गंदी आत्मा, फोड़ा फुंसी करने वाली गंदी आत्मा, तुझे मैं श्रापित करता हूँ पिता। आज इनके पाँव में छू ले, इनके पाँव में तू अपना ज्योति का प्रकाश को दिखे पिता की, क्योंकि लिखा है इर्मिया 30:17 में लिखा है, मैं तेरे घावों को धोकर चंगा कर दूँ पिता। से इनका सारा नाश हो जिससे जो जलन करने आत्मा है उनको मैं श्रापित करूँ परमेश्वर, इनकी सारी पाँव पर से नाश कर इनका सारा बंधन आज यीशु पर इनकी सारी अंकार की शक्ति गायब हो जाए यीशु मसीह की सामर्थ्य में। पिता तेरे सामर्थ्य यीशु का शान पाऊंगा। तूने मुझे लिखा है प्रभु जी, लूका 10:19 में कहा, देखो मैं तुम्हें सांपों पर बिच्छुओं पर रोकने का अवसर दूंगी, सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया, किसी को स्थिति में कुछ हानि नहीं। प्यारे परमेश्वर, आज के बाद इनका सारा शरीर का पाँव का दर्द यीशु के नाम से गायब हो जाओ। चल निकल चल निकल चल निकल चल निकल। हे दर्द करने वाली गंदी आत्मा, इनके पाँव में फड़ा फुंसी करने वाली गंदी आत्मा, टिटनस बनने वाली गंदी आत्मा, तुझे मैं श्रापित करता हूँ यीशु के नाम से। जैसे मत्ती का किताब 21:19 में कहा है परमेश्वर का, जैसे अंजीर का पेड़ को श्राप दिया था और वह उसी घड़ी सूखने लगा था। प्यारे परमेश्वर, आज मैं इनके शरीर पर से हर टिटनस करने वाली गंदी आत्मा को श्रापित करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बेटा का सारा शरीर बंद हो जाए, बेटा का सारा शरीर बंद हो जाए पिता। तेरा रुमाल और तेरे अंगोछे रखने से हर रोगी चंगे होते थे परमेश्वर। प्रेरित का किताब 19:12 में लिखा हुआ है, प्रभु आज तेरा लिखित वचन आज बेटे के जीवन में काम करता है। एक की बन जाए, एक टैबलेट बन जाए, एक इंजेक्शन बन जाए। प्यार परमेश्वर, तेरा वचन के द्वारा आज बेटे के जीवन को प्रभु जी में चंगा बना करता हूँ पिता। तेरे कोड़े खाने से बेटा आज जहां हो चुका है, यीशु के नाम से दुआ को मांगती हूँ, आमीन आमीन। इनका पाँव को देखिएगा, आ जाइएगा सामने देखिएगा। इनका पाँव को मैं खुद ही विश्वास नहीं कर रहा था कि मैं बताने लग रहा था कि इनका पाँव को शायद ऑपरेशन की आवश्यकता है। ठीक है, ऑपरेशन की आवश्यकता है, परंतु देखिए प्रभु क्या है, प्रभु हमारे जीवन में क्या है, जीवित परमेश्वर है। वह अगर ये भाई हमारे पास नहीं आता, इनको एक बैल अपने पाँव से क्या किया था, कीक मारा था, कीक मारा था। हालांकि कीक कहां पर लगा था, कीक यहाँ पर मारा था, लेकिन वो जानवर की ओर से नहीं था, वह किसी दुष्ट आत्मा की ओर से वह चोट था। हालेलुया। और जब इस बेटा का पांव जब इतना बड़ा सूज गया था और हम उनको टच करके देखा कि ऐसा लगा कि इनका अंदर में पल्स पीप जम गया है और इनको ऑपरेशन की आवश्यकता है। लेकिन हमने दुआ किया और इस भाई के साथ हमने लिया है प्रार्थना, इस बेटे के लिए दुआ किया और परमेश्वर ने जीवन में बड़े बड़े काम किया। जो काम क्या बोलते हैं डॉक्टर कर सकता था, उनसे भी नहीं हो सकता था, परंतु प्रभु यीशु मसीह क्या है, जीवित परमेश्वर, जिंदा खुदा, इनका पांव को ऑपरेशन से रक्षा किया। क्या कुछ खर्चा लगा आपको, कुछ पैसा लिएगा आपसे, परंतु आपको हम एक चीज मांग किए बस, क्या, यीशु मसीह के नाम पर क्या करना है, विश्वास। हालेलुया। आप अपने मुख से गवाही दीजिएगा, आपको कैसा लगा, आपका पांव में क्या था, क्या नहीं, कैसी चीज आप मतलब चंगाई को प्राप्त किए। गोरु लाइट रहे, गोरु लाइट रहे, फूल जाए रहे, ठेकने सकत रहे, कर वजह से पूरा का पार बता रहे, पूरा शरीर बुखार आग जैसा, ऐसा हम जब इसके करीब आते थे तो पूरा शरीर आग कैसे उसका आँच आता है ना, उसी तरह से इनका शरीर से भी आँच आ रहा था। मका बैठे कोनी सकत रहे, मैं सोइत देर कर बैठे, सोइत देर पर लाकेलती कहन और देती है कि वो सोइत देर पर लाकेल कहन ना सुत विश्वास का
दे बैठे दे कहते उन्हीं सहल में क्या एक बार सुई दिलो आखिरी बेला हाँ और आपके सर पर आपने ले हैंड प्रार्थना कराया और परमेश्वर का वचन को सुना और घर जाकर के 2-3 दिन के बाद आपने फोन के माध्यम से भी आपने प्रेयर कराया और अभी आप पूरी तरह से क्या है आजाद है ना। चलिए परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद, हम लोग उसके नाम की तारीफ बजाएंगे।